हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देखिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे, तो चलिए हम लोग फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। हमसे बोला गया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें इनकी चारों साइड्स पे मिड पॉइंट बनाए गए हैं पी क्यू आर एस। ये जो चारों पॉइंट्स है ये चारों साइड्स के मिड पॉइंट है। फिर इन चारों को ज्वाइन कर दिया गया है, तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल आ गया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस ये जो क्वाड्रिलेटरल आया है ये एक रोम्बस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए, गिवन और टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपके सामने मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ए सी और बी डी को कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन किया है। ए सी को तो मैंने ज्वाइन कर दिया, लेकिन बी डी को मैंने ज्वाइन नहीं किया है। उसका रीज़न ये है, अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर देता तो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती फिगर को समझने में, इसलिए मैंने पहले ए सी को ज्वाइन किया है, बाद में मैं बी डी को भी ज्वाइन कर दूंगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमसे हमारे पास मिड पॉइंट वगैरह ये सब हमें दे रखे हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करूँगा, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है ना। तो इसलिए सबसे पहले पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ देखिए इसका। अगर मैं इसकी बात करूं ट्रायंगल ए बी सी की, तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए, पी और क्यू आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। इन्हीं दोनों के आपके पास मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू आपका ए सी के हाफ के इक्वल होगा और साथ में इसके पैरेलल होगा। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी। इसको आप इक्वेशन कह रहने दीजिए, इक्वेशन 1 कह ही दीजिए इसको आप। और ये इक्वेशन आई क्यू ये आई है मिड पॉइंट थ्योरम से। आप लोगों ने अगर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी तो उसमें यही कहा जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, दो साइड के मिड पॉइंट दे रखे हों, तो वो तीसरे साइड के हाफ और उसके पैरेलल के इक्वल हो जाती है। ओके, और ये एक्सरसाइज 8.2 पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए, और इसी तरह से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाऊँ ए डी सी में, देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, एस और आर, ये दोनों मिड पॉइंट है। एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी या डी सी कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपका एस आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी। साथ ही में ये आपका पैरेलल भी होगा, किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल। इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, और रीजन इसका सेम रहेगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करूं तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए पी क्यू आपका हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, एस आर भी उसी के इक्वल है। यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, एस आर के। ठीक है, साथ ही में इसी के साथ में एक और पॉइंट लेके चल रहा हूँ, पी क्यू किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, और ए सी किसके पैरेलल है, एस आर के। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ ए सी को हटा दिया और बीच में से ए सी को यहाँ से हटा दिया, तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपका जो पी क्यू आर एस है, लिख देता हूँ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
ओके। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई और साथ में पैरेलल हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे जो साइड ए डी और साइड बी सी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ओके, ए डी इक्वल टू बी सी। इसका रीज़न आप दे दीजिए साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर इसमें मैं छोटा सा चेंज करूँ, ए डी और बी सी दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ, देखिए इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी आप यहाँ रीजन लिख दीजिए डिवाइड बाई 2। अब देखिए ए डी को 2 से डिवाइड करना मतलब ए डी का हाफ करना, और बी सी को 2 से डिवाइड करना मतलब बी सी का भी हाफ करना। ध्यान से देखिए, ए डी का मिड पॉइंट एस था, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है कि दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए एस क्या होगा, ए डी का हाफ, और बी क्यू क्या होगा, बी सी का हाफ। ओके, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू। रीज़न दे दीजिए एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्राइंगल ए पी एस और बी पी क्यू में आ जाए, ए पी एस बी पी क्यू, ये जो दोनों ट्राइंगल इन पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए पी एस एंड इन ट्राइंगल बी पी क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने इस पॉइंट को प्रूफ किया है, ए एस और बी क्यू को इक्वल प्रूफ किया है। देखिए ये दोनों साइड ए एस बी क्यू लिख दीजिए यहाँ पे प्रूफ्ड अबव। ओके, साथ ही में हम लोग ध्यान दें तो ये हमारा जो गिवन फिगर था ये एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के। एंगल पी एस इक्वल्स टू एंगल पी पी बी क्यू। ओके, रीजन दे दीजिए ईच ऑफ 90 डिग्री। और लास्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि ए पी और पी बी ये दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि देखिए पी इसका मिड पॉइंट है, तो ए पी और पी बी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगी। रीजन पी इज मिड पॉइंट। आप हर लाइन में इसमें रीजन देने की जरूर कोशिश करिएगा। तो बाई कौन से क्राइटेरिया से होगा, साइड एंगल साइड से। देखिए साइड एंगल साइड एस ए एस, इससे हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम लोग जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। देखिए पी एस और पी क्यू इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं, हम फिगर में भी चेक कर लेते हैं। पी एस ये वाली साइड, पी क्यू ये वाली साइड, ये दोनों इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट थे। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, इसको इक्वेशन आप थर्ड कह दीजिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पे बी डी की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन में ए सी और बी डी दोनों को ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने नहीं किया था। उसका रीज़न ये था फिगर को समझने में फिर थोड़ी दिक्कत आती। अब मैं यहाँ पे बी डी को भी ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे बी डी को भी ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग ध्यान दें तो सेम स्टेप लगाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था। क्यू और आर और पी और एस क्या है, मिड पॉइंट है दोनों साइड्स के। देखिए मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी ले लेते हैं पहले। बी सी डी कौन कौन से मिड पॉइंट दे रखे हैं, क्यू एंड आर। आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन से साइड के दे रखे हैं, बी सी एंड सी डी के। ओके, यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर आपका जो आर क्यू या फिर क्यू आर क्या किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी के, एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। और इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए और इसका रीज़न दे दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा,
अब हम लोग नीचे वाले ट्राइंगल पे आ जाते हैं। देखिए BAD, ये वाला जो ट्राइंगल है ये बड़ा सा, इस पे आ जाते हैं। इन ट्राइंगल BAD, इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या क्या मिड पॉइंट्स है P और S। P and S are मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स की हैं? AB एंड AD या DA, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? PS विल बी हाफ ऑफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD। इक्वेशन 5 कह दीजिए ऐसे, और रीज़न सेम रहेगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में भी आती है, और साथ में जो आपकी एक्सरसाइज है ये इसी पे बेस्ड है, मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को मैं कंसिडर करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, देखिए QR आपके हाफ ऑफ BD के इक्वल है, PS भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, और हाफ ऑफ BD किसके इक्वल है? PS के। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ QR इक्वल्स टू PS। ओके, इसे इक्वेशन 6 कह दीजिए। ओके, अब हम लोग अपने लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हमें बस इक्वेशंस को रिकॉल करना है। PS इक्वल्स टू PQ, इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन, और जो सबसे स्टार्टिंग में एक इक्वेशन आई थी हमारी PQ इक्वल्स टू SR, उसको बस ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आई थी ना PQ इक्वल्स टू SR, इस इक्वेशन को याद रखना है। यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई कि इस इक्वेशन का मैंने कुछ नाम नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लास्ट में दे रहा, इसलिए मैं इसको 7th कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लाइन वाइज ही चलिएगा 1 2 3 और आगे 4 5 6, लेकिन यहाँ पे मैं देना इसका नाम भूल गया था, इसलिए मैंने इसको अभी 7th कहा है आपके सामने। ओके, हमारा लास्ट स्टेप रह गया। अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी 3 6 एंड 7, इन चारों इक्वेशंस को कंसिडर करूँ तो हमारे पास आएगा PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू PS। ओके, और हम लोगों ने पहली PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस PQRS इज ए रोम्बस, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पैरेललोग्राम है और इसके चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, ऐसा तो स्क्वायर के केस में भी होता है। आपका कहना सही है क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि चारों एंगल 90 डिग्री के भी तो होते हैं, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना होता तो शायद हमें फिर 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ रोम्बस प्रूफ करना था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ चारों साइड्स को ही इक्वल प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।